कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक बक्से में एक ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है 1 से 50 तक नंबर है, 50 कार्ड्स है, 1 to 50, ठीक है। उसमें कह रहा है कि 1 से 50 कार्ड है रखा हुआ है इस बॉक्स में, तो ज्ञात कीजिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, प्रायिकता क्या होगी कि एक विषम संख्या हो। अब आपको इसमें पहला चीज क्या करना है, आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4 5, हम क्या कर लेते हैं, अब इसके अंदर हम पहला काम क्या है, विषम नंबर क्या होगा। तो हम आपको ये टोटल आपके पास 50 नंबर है, ठीक है, और 50 नंबर में से आपके पास विषम संख्या जो कि ऑड नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 1 से 50 के अंदर ही लेना है, 1 3 5 7 9 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 के बाद 17 के बाद 19 डैश डैश डैश, लास्टली कहां जाएगा 49 तक। इट मीन्स आपके पास इसमें कितना नंबर होगा जो कि ऑड होगा। तो हम समझ रहे हैं यहां पे क्या हो जाएगा, हम 49 तक चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा इसमें 1 से 50 के बीच में हमारे पास 25 ऐसे नंबर जो होंगे वो विषम होगा, और 25 ऐसे नंबर होंगे जो सम होगा। आप करके देखें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते आपको मतलब कि यहां से ले जाकर के आपको 49 तक चलना है, ठीक है। तो इसके बीच आपको 25 ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हम यहां इसको कह लेते हैं एन ई, जो हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल क्या हो जाएगा 52। टोटल इवेंट कितने हैं आपके पास, कार्ड आपके पास टोटल कितने हैं 50, ठीक है। तो आपके पास कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा विषम नंबर के लिए, जो ऑड नंबर है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या, पी ई इक्वल्स टू एन ई बाई एन एज। अब हम इसको समझ लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पॉसिबल इवेंट व टोटल, जो भी हमें पॉसिबल है, हमें कह रहा है जिस इवेंट की हमें जो पॉसिबल है। अब देखिए पॉसिबल कौन कौन है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इस तरीका से हमें कितना नंबर हो जाएगा 25 नंबर में से कितना, अब आपको कह रहा है कि इसमें से एक जो नंबर होगा वो विषम होगा। तो हमें टोटल में से 25 है, 25 में से कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 होगा या 3 होगा, कोई सबका प्रोबेबिलिटी एक एक बन रहा है कि 25 में कोई एक प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो टोटल आपके पास क्या है 25, इसका पॉसिबल है 25 नंबर का, और आपके पास टोटल क्या है 50, 1/2। इसका जो विषम नंबर का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। हर एक नंबर का 1 का 3 का 5 का 7 का, इस तरीका से चलते चलते मतलब कि इसका जो 9 11 13 15, इस तरीका से हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। किसके लिए, ऑड नंबर के लिए, ठीक है, ऑड नंबर के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको कह दिया जाए, इसी में हम बात कर लेते इवेन नंबर का, इवेन नंबर
सम संख्या। तो अब देख लेते हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे आपको डाटा बनाया है सम, और यहाँ पे हम बनाया डेटा किसका, और नंबर का। अब हम यहाँ पे इवेन का बनाते हैं, तो इवेन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरीका से कहाँ तक जाएगा, 50 तक। ये आपके पास कितना नंबर हो जाएगा, जब आपके पास इवेन नंबर है इसके अंदर वह 1 से 50 के बीच में कितने इवेन नंबर होगा, 25। आप करके देखोगे। और जब आपके पास ऑड नंबर 25 है यहाँ, तो इवेन नंबर इसमें 25 होगा। आप करके देखोगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पॉसिबल कितना है, संभव कितना है, यहाँ पे संभव 25 है। जब आपके पास 25 एलिमेंट्स है ऑड नंबर, तो यहाँ पे आपके पास इवेन नंबर भी 25 है, तो 25 नंबर है संभव। ठीक है, और टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितना है, टोटल कार्ड इस बॉक्स के अंदर कितना है, इस बॉक्स के अंदर टोटल कार्ड 50 है। तो NS टोटल जो होगा सैंपल वो 50 हो जाएगा। तो हम यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, NE/NS 25/50 1/2। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, और इवन के लिए आ जाएगा 1/2, और इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी। आपसे एक क्वेश्चन और कर देता, आपसे इसमें ये तीसरा क्वेश्चन क्या कर देता, इसमें कह रहा है कि इवन नंबर ये है, ऑड नंबर ये है। हो सकता है आपको कह देता है कि इसमें ओनली हमें ऑड नंबर लेना है, इवन को इसमें ओनली फॉर ये किसका है, ओनली फॉर ये 1/2 जो कह रहा है, ये 1/2 ये जो है ऑड का है और ये इवन का है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है क्या कि जो एलिमेंट है हमारे पास, हम जानते हैं कि दोनों का, जैसे कि हमसे पूछ देता कि ओनली विषम संख्या ऑड नंबर आने की प्रायिकता और सम न आने की प्रायिकता, सम संख्या न आने की प्रायिकता, सम संख्या इवन नंबर नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विषम नंबर आने की प्रायिकता, विषम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी ऑड नंबर के लिए, टोटल है 52। ठीक है, और 52 में से 25 है, तो 25/52 मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आने की प्रायिकता है। ठीक है, हमारे पास NE जो है 1/2 वो क्या है, आने की प्रायिकता है, मतलब कि ये आ सकती है विषम नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और ये सम नंबर है, तो जब सम आएगी तो इवन, सम जब आएगी तो ऑड नंबर नहीं आएगी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो इवन नंबर है, जब इवन नंबर आएगी, क्योंकि हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स में कितना एलिमेंट है, 50 कार्ड्स हैं, और 50 कार्ड में से हम कह रहे हैं आपको कि जब हम प्रायिकता इसका ऑड नंबर का ज्ञात करेंगे तो हमें ऑड नंबर आना चाहिए, इवन नहीं आना चाहिए। तो इवन नहीं आने का क्या है प्रायिकता, तो हम पहले बात कर लेते इवन आने की प्रायिकता क्या है। इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है, तो इवन नंबर आपके पास है कितना, 25/52। ठीक है,
ये कट जाएगा 1/2। अब हमारे पास प्योरली जो आएगा, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये है ऑड नंबर का, ये है इवन नंबर का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एडिशन रूल के थ्रू हम चाहते हैं कि ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या है, ऑड नंबर आने की प्रायिकता 1/2 है, और ना आने की प्रायिकता क्या है, ना आने की प्रायिकता, यार जब सम संख्या इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आएगा, तो प्लस 1/2, 2/2 1। इसका मतलब जो नंबर आपको चाहिए और जो नंबर नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब ये कि PA प्लस PA' इक्वल्स टू 1। इसमें हम मान लेते PA जो है ऑड नंबर है, और डैश का मतलब है कि PA जो होगा वो ऑड नंबर नहीं होगा, PA' जो होगा वो ऑड नंबर नहीं होगा। तो ये ऑड नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इवन नंबर होगा, ये इवन नंबर ही तो होगा। तो इससे हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि अगर विषम नंबर जो है, हमारे पास विषम नंबर आने की है, तो विषम नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास विषम नंबर के लिए ये है 1/2, इसका वली हमारे पास ऑड नंबर के लिए है, ठीक है 1/2, और इवन नंबर के लिए 1/2, ठीक है। तो अब ये दोनों को हम जब ये हम अगर चाहते हैं कि ओनली ऑड नंबर के लिए, तो ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ऑड नंबर का प्रायिकता ये है, ये ऑड नंबर का है, और ये ऑड नंबर नहीं होने का प्रायिकता है। आपसे कह दिया जाए कि ऑड नंबर नहीं होने की प्रायिकता क्या है, ऑड नंबर नहीं होने का प्रायिकता क्या है, नहीं होने की। तो ऑड नंबर नहीं होने की मतलब कि इवन नंबर होने की, ऑड नंबर नहीं होने की मतलब इवन नंबर होने की। तो क्या हो जाएगा यहां 1/2। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर जो है होने की प्रायिकता 1/2 और ना होने की प्रायिकता 1/2, मतलब इवन नंबर होने की और ऑड नंबर ना होने की प्रायिकता की बात करें, क्योंकि जब इवन नंबर हो जाएगा तो वो ऑड नहीं होगा। तो इसका दोनों का 2/2, इसका दोनों का होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता, ऑड नंबर होने की प्रायिकता। आप इस बात पे ज्यादा फोकस करें कि ऑड नंबर होने की प्रायिकता प्लस ऑड नंबर नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू 1। इससे हमें एक फॉर्मूला निकलता है, PA प्लस PA' इक्वल्स टू 1। हम ऑड नंबर पे आपको इसको समझा रहे थे, लेकिन आप इस पे कोई सी भी इवेंट लेकर आप चेक करेंगे, और ये जो इवेंट है, हम आपको एक बात और बता दूं कि ये जो इवेंट है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो हम आपको क्योंकि ये दोनों जो हमें बहुत ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होने वाला है, तो हम पहले आपको बता दें, जब ऑड नंबर आ रहा था, ऑड नंबर, तो इवन नहीं आने दे रहा था, इवन नहीं आने दे रहा था, क्योंकि जब ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो है केस कैसा है, ये जो केस है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। कहा ये इवेंट जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मेन जो माने होता है
वो और से रिलेटेड होता है। इसका और आप कह सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये और एंड का आपको समझना पड़ेगा। तो ये जब भी हमारा पास जो भी इवेंट होगा, हम अब कुछ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमें ये टर्म जो है आपको यूज होने वाला है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो हम इस पे बात कर लेते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसा है, जैसे कि हम आप क्वाइन की बात कर लेते हैं। क्वाइन में क्या है, आप अगर क्वाइन को एक बार ड्रॉ करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या दोनों एक साथ हो सकता है कि हेड भी और टेल भी एक ही साथ आ जाए? ये संभव नहीं है। तो ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहेंगे, जो एक को रोकता है। एक इवेंट हो तो दूसरा इवेंट उसके वो ना हो। जैसे कि हम अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। अब जैसे कि हम वो पाशा की बात कर लें, जो हम लूडो की बात करते हैं, लूडो पाशा, तो अगर हम उसमें करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर हम उसमें हमारे पास 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर में कोई एक ही नंबर आएगा। एक बार हम जब ड्रॉ करेंगे तो कोई एक ही नंबर आएगा। तो ऐसे केसेस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं। ऐसे केसेस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस कहलाता है। और एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट केस कैसा होता है, इंडिपेंडेंट के बारे में हम आपको बता दें। इंडिपेंडेंट केस जो में जैसे कि हम क्या कहते हैं उसको, कार्ड की बात करते हैं। कार्ड हमारे पास 52 कार्ड्स है। अब 52 कार्ड्स में हम अगर हम चाह रहे हैं कि ब्लैक में एक का ड्रॉ करें या तो हम जैक ड्रॉ करें, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है और इसमें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हम इसमें हमारे पास तो ब्लैक में एक का भी है और जैक भी है, एक का भी है और जैक भी है। तो हम एक का भी ड्रॉ कर सकते हो एक ही टाइम पे और जैक भी ड्रॉ कर सकते हैं एक ही टाइम पे। लेकिन हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में एक टाइम पे हमारे पास या तो हेड ही होगा या तो टेल ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। आप इस बात से इसको समझ ले कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में इवेंट जो होगा वो दोनों एक साथ नहीं होगा, जबकि इंडिपेंडेंट में दोनों एक साथ हो सकता है। इसका डिफरेंस यही। और इसको जो हम मल्टीप्लाई से इंडिपेंडेंट को डिनोट करते हैं, एंड से, एंड भी इसको कह लेते हैं। तो इस तरीका से आपको ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात कर ली हम और इंडिपेंडेंट की। हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक जो आपके पास बॉक्स है, ठीक है, एक आपके पास बॉक्स है जिसमें 50 कार्ड्स है, ठीक है, और 50 कार्ड में कह रहा है 1 to 50 कार्ड है, 1 to 50 कार्ड है, 1 2 3 to 50 कार्ड है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो हो वो अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है कि अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहली बात, अभाज्य संख्या होती कौन सी है। आप पहले इस बात से जान जा कि जो कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। अभाज्य संख्या, ठीक है, तो वैसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो, वैसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो, अदर किसी से नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी, ये 2, 2 3 5 7 11 13 17, वैसी संख्या जो एक से तो हो ही रहा है, एक से तो सब में डिवाइड होता है, ठीक है, इससे तो हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ 2 है तो 2 सिंपल, 2 अकेले खुद से डिवाइड होता है, उसमें ना तो आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद 3 ऐसा ही संख्या है, 3 भी किसी से नहीं होता है, 5 भी किसी से नहीं होता है, 7 भी किसी से नहीं होता है, 11 भी किसी से नहीं होता है, और 13 भी किसी से नहीं होता है, 17 19, उसके बाद 19 के बाद 23,
29, उसके बाद 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे हैं? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो नंबर्स है वो अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कह रहा है हमको इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपके पास टोटल कार्ड में कितनी कार्ड है? टोटल 50 कार्ड है। टोटल कार्ड कितना है? 50। अभाज्य संख्या की क्या है? अभाज्य संख्या, जिसमें अभाज्य संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब कि जो टोटल आपके पास है, अब उसमें कह रहा है कि कोई एक अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई हमारे पास टोटल संभव कितना है? संभावना कितना है? टोटल संभावना कितना है? 15। तो एनी इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या के लिए क्या हो जाएगा? एन ई बाई एन एस 15/50। अब यहां से कर जाएगा 5 दिया, 5 से 10 बारी में, मतलब कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 3/10। ठीक है, अब हम इसमें दूसरी क्वेश्चन की बात कर ले। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का गुणज क्या होगा। अब कह रहा है 7 का गुणज क्या होगा, तो हम पहले देख लेते हैं इसमें 1 to 50 में 7 का गुणज की बात कर रहा है। तो 7 का गुणज कैसे होगा? 7 14 28, 7 दूना 14, सॉरी 7 21 भी तो होगा इसमें। 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं वो 7 का गुणज है, 7 का गुणज है। ठीक है, तो एन ई क्या हो जाएगा? संभावना वाला जो कितना संभव एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 के गुणज में कोई एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम ये आपके पास टोटल संभावना कितना है? 7, और टोटल एलिमेंट कितना है? 50। तो आपके पास ये हो जाएगा। हम इसको प्रॉपर लिखेंगे, एन ई इक्वल्स टू पीई इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस। तो क्या हो जाएगा? 7/15। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर ले तो पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या जो कि जैसे कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर ले तो 1 गुने 1 या 2 गुने 2, ये भी तो है। 3 गुने 3, 4 गुने 4, 5 गुने 5, मतलब स्क्वायर, जो स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 25 36 49, मतलब कि उसका स्क्वायर, पूर्ण संख्या, स्क्वायर नंबर इसको कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर। जिस नंबर का स्क्वायर लेना, स्क्वायर ऑफ नंबर इसको कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। तो 1 है, 4 है, 3 है, सॉरी 3 का मतलब कि 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो कितने नंबर है? आपको संभावना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ई इक्वल्स टू 7, एन ई इक्वल्स टू 7, और एन एस जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा? 50। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 7/50।
तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि आपके पास टोटल 50 कार्ड है। टोटल 50 कार्ड में पहले तो क्वेश्चन कह रहा था कि इस टोटल 50 कार्ड में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। और अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमने पहले आपको बताया कि अभाज्य संख्या ये है, ठीक है। और अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसमें किसी एक अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो 3/10 की है, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 3/10 है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था कि 7 की गुणज क्या है, 7 की गुणज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम 7 की गुणज पहले निकाले हैं, ठीक है। 7 की गुणज हमने निकालने के बाद हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो आई है वो 7/50। और दूसरा जो है हमारे पास कह रहा था क्वेश्चन आगे कि एक पूर्ण संख्या का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एक पूर्ण संख्या की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला। और हमने यहाँ पहले पूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया कि ये पूर्ण संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। तो हम आपको पूर्ण संख्या की बात की है और उसके बाद हमने इसका निकाल दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व करके बताया।